जय हिंद दोस्तों। वन अर्थ और वन फ्यूचर की बात करना जितना आसान है उससे कई गुना मुश्किल इस धरती पर शांति को बनाए रखना। और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है एकदम जंग का अखाड़ा बनी चुकी है। आपने एक वर्ड तो सुना होगा, नूरा कुश्ती। और दोस्तों, नूरा कुश्ती का मतलब होता है कि आप ऐसी कुश्ती लड़ रहे हैं जो दिखावे की है। दर्शकों को ऐसा लगता है कि कुश्ती चल रही है, पर वास्तव में कुश्ती वो होती नहीं है। और इसमें जो आयोजक होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इस नूरा कुश्ती का जो दुनिया में चल रही है इसका सबसे बड़ा आयोजक कौन है। आयोजक के तौर पर अगर हम देखें तो यूएसए भाई इसका आयोजक हो सकता है। दुनिया में पहले एक सबसे बड़ा जंग का अखाड़ा रशिया यूक्रेन के रूप में चल रहा था। फिर एक नया अखाड़ा स्टार्ट हुआ इजराइल और हमास के बीच में, और वो सब ठीक था। अब नया काम चालू हो गया ईरान और इजराइल के बीच में। तो दोस्तों, कौन क्या चाहता है, किसकी क्या मंशा है, क्या ईरान के इरादे हैं, उसी तरह से इजराइल किस तरह से जवाब देगा, और नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच में जो बातचीत चल रही है वो क्या चल रही है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमास के उस अटैक की, जिसमें हमास ने इजराइल को एकदम कपा करके रख दिया और साथ ही साथ 130 लोगों को बंधक बना करके ले गया। जब हमास इजराइल के 130 लोगों को बंधक बना करके ले जाता है तो इजराइल एकदम से कसम खा लेता है कि भाई अब तो हमास को मिटा करके ही मानेंगे। और इजराइल हमास पर इतने सारे अटैक करता है कि हमास में लगभग 32,000 लोग मारे जाते हैं और कई सारे लोग बेघर हो जाते हैं। वो वार अपने सेटलमेंट पर भी नहीं पहुंच पाया था, 6 महीने लगभग उसको हो चुके थे। अब चूंकि इजराइल कसम खा के बैठा है कि भाई जो हमारे दुश्मन है उनको छोड़ने वाले हम नहीं हैं, तो इजराइल ने डेमेस्कस में ईरान की एम्बेसी के पास में कुछ अटैक किया और वहां पर ईरान के इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के 2 टॉप कमांडर्स मारे गए। अब उन 2 टॉप कमांडर्स के मारे जाने से ईरान जो है आग बबूला हो गया और ईरान ने अटैक करने की धमकी डाली कि भाई हम अब तो इजराइल को छोड़ने वाले नहीं है, इजराइल को हम मजा चखा करके ही मानेंगे। चूंकि ये घोषणा पहले से ही कर दी गई थी, टाइम और सब कुछ एकदम पहले से फिक्स था, तो तमाम देश तैयार थे। तमाम देशों ने अपने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, भाई आप इस टाइम पर युद्ध होने वाला है, अटैक होने वाला है, वहां पर आप जाने से बचें। तो बच्चों, तमाम जो अलग अलग देशों के लोग इन देशों में रहते थे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। ईरान ने पूरे दमखम से 300 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, पर चूंकि हमला पहले से तय था, टाइम सबको पता था, तो इजराइल को उतना नुकसान उठाना नहीं पड़ा। इजराइल खुद और यूएसए, यूके, फ्रांस की बदौलत जो है तमाम अटैक्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुआ। अटैक्स उतने असरदार साबित नहीं हुए। अब इजराइल चिढ़ा रहा है कि ईरान फेल हो गया। ईरान कहता है कि हमने अपना मकसद पूरा किया है। अब इजराइल कह रहा है कि भाई ईरान ने हम पर अटैक किया है, बदला तो लेंगे। जो बाइडेन साहब का कहना है कि भाई इजराइल चुपचाप बैठिए, आपको जो है इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर नेतन्याहू क्यों मानने वाले हैं? क्योंकि नेतन्याहू को एक मौका मिला है। ईरान ने 99 के बाद में डायरेक्ट हमला किया इजराइल के ऊपर, और इजराइल को लगता है कि यह हमला एकदम जवाब देने का माकूल समय है। तो क्या दुनिया इस तरह के विवादों में ही उलझी रहेगी? क्या वर्ल्ड लीडर्स इस मुद्दे को सुलझा पाएंगे? क्या ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ये बिल्कुल उसी फिक्स मैच की तरह है जो थोड़े दिन पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में हुआ था? दोस्तों, घटते हुए क्रूड ऑयल की कीमत तो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है, क्योंकि जब भी गल्फ कंट्रीज के अंदर या फिर यूं कहिए कि वेस्ट एशिया में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ जाती है। परंतु देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से क्रूड ऑयल की कीमत एकदम घट रही है। इसका मतलब ये लग रहा है कि भाई सब देश एक दूसरे को दिखाने में लगे कि हम भी ताकतवर हैं, तुम अगर हमला करोगे तो हम भी जवाब दे सकते हैं। पर कोई भी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा एस्केलेटिंग लेवल पर ले जाना नहीं चाहता है। अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है तो मुझे ये डर है कि कहीं ना कहीं ये जो वार जो है ये डायरेक्टली रशिया और यूएसए के आमने सामने का वार ना हो जाए। पर मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। अलग अलग देश अलग अलग चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। इंडिया ने भी अपने कंसर्न्स दिए हैं कि भाई हम आज भी कह रहे हैं कि ये वार का टाइम नहीं है, शांति से रहिए, दुनिया को शांति का पैगाम दीजिए, अपने जो आपसी विवाद है उनको बातचीत से हल कीजिए। दुनिया के लोगों की और भी कई सारी समस्याएं जिनको सुलझाना का समय है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।